उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। तो दोस्तों, उस्ताद शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब के शेर के साथ आप सबको संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दीवान ख़ास की महफ़िल में आप सभी ख़ास मेहमानों का ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है उस्ताद शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब के मकबूल और मशहूर अशार। दोस्तों, डॉक्टर बशीर बद्र साहब की शायरी का ज़िक्र किए बगैर उर्दू जदीद शायरी का कोई भी मंजरनामा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। दोस्तों, बशीर बद्र साहब ने उर्दू शायरी को एक नया आयाम दिया है, एक नया डायमेंशन दिया है। दोस्तों, उर्दू शायरी में दरबारी अदब और एक मिठास तो पहले से ही थी। बशीर बद्र साहब ने गज़ल की ज़बान को एक जदीद लबो लहजा दिया और उसे खुशबूदार बना दिया। उनका वो शेर देखिए कि वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। तो इस तरह उन्होंने उर्दू ज़बान को और उर्दू शायरी को, उर्दू गज़ल को खुशबूदार बना दिया। तो देखते हैं उनके कुछ बुलंद अशार, कुछ मकबूल अशार, उन पर नज़र डालते हैं। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और उनका ये शेर देखें कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। अब ये शेर देखें उनका, बड़ा मकबूल है कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब ये शेर देखें गज़ल के उनके दो शेर कि सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है, शजर यानी झाड़, पेड़। सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और ये शेर देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बड़ा पसंद था ये शेर बशीर बद्र साहब का उस ज़माने में कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। उनका एक शेर इंदिरा गांधी जी को भी बेहद पसंद था, वो उन्हें कोट भी करती थी कई जगह पे। ये शेर देखें उनका, उन्हें इंदिरा गांधी जी को बशीर बद्र साहब के कई शेर पसंद थे। तो उनमें से ये शेर देखें कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, ये शेर बशीर बद्र साहब ने तब कहा था जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, मेरठ में रहा करते थे। तब वो मुशायरे पढ़ना उन्होंने शुरू किया था, तो ये शेर उनका काफ़ी मकबूल होने लगा था। तो एक किस्सा मुझे याद आता है कि मीना कुमारी जी को ये शेर बड़ा पसंद था, तो वो मुशायरों में इधर उधर ये शेर पढ़ा करती थी। तो दिल्ली में जब उन्होंने एक शेर पढ़ा तो एक शख्स ने आके उनसे कहा कि मैडम, आपका ये शेर मेरठ का एक छोकरा है बशीर बद्र, तो वो कोट करता रहता है ख़ुद के नाम पर। तो मीना कुमारी जी ने उस शख्स को कहा कि नहीं साहब, ये शेर उसी छोकरे का है जो मुझे बड़ा पसंद है, इसके लिए मैं कोट करती रहती हूँ। तो उस वक्त से ये शेर दुनिया भर में बड़ा मशहूर है। अब उनके कुछ और शेर पर नज़र डालते हैं।
मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला। उनका लहजा देखिए, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। बशीर बद्र साहब की शायरी खालिस अदबी शायरी है जो अपने मेयार से कभी समझौता नहीं करती। उनका मेयार ही उनकी गज़ल है। दरअसल उनकी ये शेर देखें कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी हैं, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। ये शबनमी लहजा है आहिस्ता गज़ल पढ़ना, तितली की कहानी है फूलों की ज़बानी है। उनका ये शेर देखें बड़ा खूब है कि उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो। उनके तमाम शेर, कई सारे शेर ऐसे हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं, दुनिया भर में कोट किए जाते हैं। एक दफ़ा ये हुआ कि अल्फाज नाम की एक जो मैगज़ीन थी, मैगज़ीन अलीगढ़ से जो पब्लिश होती थी, वहाँ से उस मैगज़ीन ने कुछ लोगों की राय मंगवाई एक मौजू पे। वो मौजू यूँ था कि अदब, साहित्य और पाठकों में बढ़ती दूरियाँ। तो इस पर कई लोगों से उन्होंने उनके विचार आमंत्रित किए, जिसमें बशीर बद्र साहब से भी ये विचार आमंत्रित किया। तो उनका जो जवाब था या उनका जो इस बारे में जो उनका ख्याल था वो इस तरह पेश किया उन्होंने, और वो मैगज़ीन को भेज दिया कि भारत की 100 से अधिक करोड़ की आबादी, पाकिस्तान और सऊदी के सारे साहित्यिक केंद्र, उधर वेस्ट में टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन में कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, इसका शुमार मुश्किल है, इसलिए ये मसला मेरा नहीं है। तो दोस्तों उनके कई शेर दुनिया के कोने कोने में लोगों को ज़बानी याद है, ये सच है, ये हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद वो एक शेर में कहते हैं बशीर बद्र साहब कि हज़ारों शेर मेरे सो गए कागज़ की कब्रों में, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा ज़िंदा नहीं रहता। तो बशीर बद्र साहब मानते हैं कि जो शेर लोगों की ज़बान पर चढ़ जाएं वही शेर हैं, बाकी तो किताबों में दब के रह जाते हैं शेर। तो ये थे डॉक्टर बशीर बद्र साहब के चंद बुलंद अशार, मकबूल अशार, मशहूर अशार। तो किसी अगले आने वाले एपिसोड में फिर एक बार डॉक्टर बशीर बद्र साहब के शेर आपके सामने हाजिर करूँगा। तो तब तक हमारे यूट्यूब चैनल गज़ल द म्यूज़िकल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।